हे गाईज, आज मी जाणार आहे उल्हासनगरच्या गणपती बाप्पाच्या पाय पडायला. स्वतः पण जाऊया. हे होते फर्स्ट गणपती बाप्पा आणि इथं भोलेबाबांची थीम ठेवली होती. एवढा मस्त डेकोरेशन केलेलं ना, खूप मस्त डेकोरेशन केलेलं. कैलाश पर्वतसारखं एकदम डेकोरेशन केलेलं. हे आहे सेकंड गणपती बाप्पा. इथे होत्या चिंचपोकळीचा राजा. थीम ठेवलेला असं आणि डेकोरेशन एकदम सिंपल ठेवलेलं, खूप मस्त वाटत होतं. हे आहे थर्ड गणपती बाप्पा आणि इथे खूप सारे छोटे छोटे गणपती बाप्पा होते आणि इकडे क्यूट गणपती बाप्पा पण होते. हे बघा, आणि ही मूर्ती खूप मोठी होती. हे बघा, इकडे बघा गणपती बाप्पा असे झोपल्यासारखे, किती क्यूट क्यूट गणपती बाप्पा होते. इकडे खूप मस्त मस्त गणपती बाप्पा होते. हे बघा, हे फोर्थ गणपती बाप्पा आहेत. इकडे पण भोलेबाबांचीच थीम आहे. हे बघा, हे आहे फिफ्थ गणपती बाप्पा. इथे सगळं कृष्णाचं थीम ठेवलेलं, खूप मस्त होतं. इकडे पण डेकोरेशन. हे बघा, खूप मस्त केलेलं डेकोरेशन. इकडे बाजूला छोटे छोटे गणपती बाप्पा, इकडे पण, आणि इकडे गणपती बाप्पा. हे सिक्स्थ गणपती बाप्पा आहेत. हे बघा, इकडे पण भोलेबाबांचीच थीम आहे. हे 7 गणपती बाप्पा आहेत. 26 का राजा बघायला आलो आता आपण. इकडे जगन्नाथपुरी सारखं डेकोरेशन केलेलं. इकडे पण खूप मस्त डेकोरेशन होतं. हे गणपती बाप्पा होते 26 का राजा. आणि इकडे शो पण दाखवलेला, सो तुम्ही तो पूर्ण बघा. आणि एक ती लाईफ स्टोरी आहे. हे बघा, तर तुम्ही बघा. वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थी, रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहां मैं हर सीमा से परे हूं। जो मूर्ति नहीं, चेतना है, जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती हैं, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूँ जो कृष्ण है, विष्णु है, और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल है, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूँ। मैं काले रंग का हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूँ। मैं रथ पर सवार होता हूँ, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता,
मैं भक्तों के हृदय तक आता हूँ। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, ये संकेत है कि जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूँ। मैं कभी मंदिर में सीमित नहीं था, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वो हूँ जो समय की हर धारा में धर्म का रक्षक बना। मैं वो हूँ जो कृष्ण था, फिर चेतना बना, और आज भी जगन्नाथ बनकर भक्तों के पास आता हूँ। ध्यान से सुनो, जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य भूलने लगता है सत्य को, जब धर्म की लौ मंद पड़ती है, तब मैं पुरी से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट होता हूँ। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूँ, तो वो यात्रा कोई उत्सव नहीं, वो क्षण है जब मैं मंदिर से निकलकर भक्तों के हृदय तक पहुंचता हूँ। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो तुम पाओगे कि मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। मैं वही था तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में। और जब तुम्हारा धर्म डगमगाएगा, तब मैं फिर से आऊंगा, रथ पर नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी बनकर। क्योंकि मैं कभी नहीं जाता, मैं हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। 26 का राजा मित्र मंडल का यह सौभाग्य है जिन्हें ऐसे पावन सो धाम की आता संपलेला आहे. आप आता तक आपण जाणार पहुंचाने आहे का गणपती बाप्पा अवसर बघायला. प्राप्त हुआ. 26 का राजा. आप सभी हे बघा, आतमध्ये जायला असं डेकोरेशन केलंय. इथं स्वामी समर्थ आहे. हे बघा 26 का राजा. आणि इकडे गणपती बाप्पा खूप मस्त होता. हा आहे 8 गणपती बाप्पा. त्याचं पण डेकोरेशन खूप मस्त आणि सिंपल ठेवलेलं, खूप मस्त वाटत होता. हे बघा, हा आहे 9th गणपती बाप्पा. इकडे पण खूप मस्त मस्त गणपती बाप्पा होते. म्हणजे मोठे गणपती बाप्पा होते ते विठ्ठल आणि रखुमाईचं थीम ठेवलेला. हे बघा, हा आहे 10th गणपती बाप्पा. आणि हा इथं खूप मस्त डेकोरेशन केलेलं. इथं पांडवानी डेकोरेशन होतं, एकदम मस्त केलेलं. हे बघा, किती क्यूट गणपती बाप्पा आहे. हे बघा, आणि जे डेकोरेशन होतं ना ते खूप मस्त होतं. हे गाईज, आता मी आली आहे घरी. आता मी व्लॉग एंड करते. आता मी तुम्हाला भेटते नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.